नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी, जिसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक एक प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसकी इकाई 5 चल रही है, जिसके 12 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। 600 प्रश्न तक हम पढ़ चुके हैं। 601वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी है, प्रियप्रवास है, साकेत है, पल्लव नहीं है। यह महाकाव्य नहीं है। उनकी प्रारंभिक काव्य कृति है, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम रचना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रियप्रवास महाकाव्यात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत की पल्लव जो है पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी की रचना है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि नहीं है, छायावादी युग के कवि हैं। उत्तर होगा डी, भारतेंदु युग के नहीं, उत्तरवर्ती छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्राकृतिक सुषमा का आलंबन रूप में चित्रण करने तथा प्रकृति का मानवीकरण करने के कारण सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लोकायतन पंत का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है उनकी अंतिम रचना है। यह इस शब्द से याद रख लीजिएगा, ट्रिक लगा सकते हैं। अंतिम रचना है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। महाकवि निराला की अंतिम काव्य रचना है। निराला की यह कविता सांध्य काकली, जो उनका संग्रह था, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित है। निराला ने 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा लिखी थी, जो 1938 ईस्वी में तुलसीदास की भी उन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? तो निहार उनका प्रथम काव्य संकलन है, 1930 में प्रकाशित हुआ था। रश्मि, नीरजा, सांदगीत तथा यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। निहार की भूमिका हरिओत ने लिखी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, वीणा एवं उत्तरा छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचना है। मानसी छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष रचनाएं जो हैं मधुबन, अतिमा, शिल्पी, सौवर्णी, रजत शिखर आदि पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक है। मौन, निमंत्रण, चिदम्बरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा ग्रंथि, उच्छ्वास आदि पंत की रचनाएं हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। यह ब्रजभाषा में रचना उसकी विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन कौन सी हैं? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, यह उनकी विशेषता है स्वच्छंदतावाद की। इसे रोमांटिज्म भी कहा जाता है। छायावादी काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिज्म कहा जाता है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, कथा गीत आदि का प्रयोग, अभिव्यंजना, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मक मुख्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हैं। ब्रजभाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि छायावादी काव्य की रचना खड़ी बोली में हुई। अगला प्रश्न है, लोकायतन की रचयिता कौन है? लोकायतन के रचयिता पंत हैं। लोकायतन चिदम्बरा, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा ग्रंथि, उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं। द्विवेदी, योगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हेमतरंगिनी, हेम किरीटनी,
युगचारण, समर्पण और माता नामक ग्रंथों की रचना की। बालकृष्ण शर्मा नवीन के कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई, जन्म के आदि ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है, आंसू है किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य संकलन है आंसू। प्रबंध काव्य नहीं है, तुकांत काव्य भी नहीं है, मुक्तक काव्य संकलन है, विरह काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य और अपने युग की श्रेष्ठतम कृति है। झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित उर्मिला छायावाद युग की रचना है, काव्य ग्रंथ है। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई, जन्म के, प्राणार्पण, विनोबा स्तवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य रचनाएं हैं। छायावाद युग के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ पलाशवन और प्रवासी के गीत है। अगला प्रश्न है, कविता के रहस्य दर्शन में परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसका नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा उसका नाम है। रेखा चित्र से आप समझ ही गए होंगे कि महादेवी वर्मा ने रेखा चित्रों की रचनाएं की हैं। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट तथा यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। इनके द्वारा रचित रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। यह सही है, बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा श्लाघ्य है, जयशंकर प्रसाद ने यह वाक्य कहा है, लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? तो प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो कामायनी का प्रबोध वाक्य है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश कामायनी कृति का प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति की रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक। तो यह प्रसाद ने कहा है, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक। इसकी रचना है प्रसाद की। पंत ने क्या कहा है, अरुण अधरों का पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। महादेव वर्मा ने क्या कहा है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद ने कहा है, मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में बन किरण कभी आ जाना। प्रसाद ने कहा है। निराला ने कहा है, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। यह किसने कहा है? यह राम की शक्ति पूजा में कहा है
देवी शक्ति ने कहा है उनकी, जिनकी पूजा कर रहे थे राम जी। 108 इंदिवर लेके 107 आते हैं, जिसके एक जो इंदिवर है उसको छुपा लेती हैं देवी माया और उनकी परीक्षा लेती हैं, तो वे अंत में अपनी आँख निकालने का प्रयास करते हैं राम जी। इससे प्रसन्न होकर देवी माया कहती हैं, देवी जी कहती हैं कि माया कहती हैं, माया उनका नाम नहीं है शायद, देवी कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल सही है। शाम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है, बिल्कुल सही है। कुकुरमुत्ता की छायावादी शब्दावली का निषेध है। कुकुरमुत्ता में बिल्कुल अलग प्रकार की रचना है, प्रयोगवादी रचना है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, तो यह गलत है, चांद का मुंह टेढ़ा में ही संकलित है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, राम की शक्ति पूजा रामकथा संबंधित है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, सभी कथन सत्य हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में संकलित है, जिसमें भूल गलती ब्रह्म राक्षस लकड़ी का रावण डूबता चांद मुझे पुकारती हुई पुकार मुझे याद आते हैं मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति है, कौन सी काव्यकृति है? तो पल्लव। हिंदी गद्य में प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था, उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति है पल्लव, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तीसरा काव्य संग्रह 1928 में यह प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रारंभ का समय था और इसकी लगभग सभी कविताएं प्रकृति के प्रेम में डूबी हुई हैं। माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रा नंदन पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताएं संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है, 1928 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न में, गुंजन ग्राम्या तथा लोकायतन पंत जी की रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो निशीथ इनकी रचना नहीं है। अनामिका परिमल और गीतिका इनकी रचना है। अनामिका 1923 में है, 1930 में परिमल है, 1936 में गीतिका है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो यह काव्यात्मक रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। वीणा, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन, युगपथ और स्वर्ण किरण इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। बनबेला किसकी रचना है? उत्तरा किसकी रचना है? परिक्रमा चित्रधार किसकी रचना है? मिला लेते हैं, बनबेला निराला की है, उत्तरा पंत की है, परिक्रमा महादेवी वर्मा की, चित्रधार जयशंकर प्रसाद की, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे निराला की रचना है। वरदे वीणा वादनी वरदे, यह रचना निराला की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, किसकी रचना है? मधु से याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। सुंदर है बेहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त,
यह पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग में है? यह पंक्तियाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग में है। फिर से एक बार पढ़िए। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। अगला प्रश्न है, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। यह किसने लिखी है? निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं? तो स्वयं की रचनाएं वापस करने की बात कर रहे हैं। उत्तर हुआ सी। जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है। निराला की रचना है, 1936 में लिखी गई है। इस कविता में निराला ने राम के जय भय व आशंका को दूर करते हुए शक्ति की मौलिक कल्पना की है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो निराला की रचना की पहचान है। क्रांतिकारी तबीयत के व्यक्ति थे वो। उन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है, प्रसाद को ब्रह्मा और पंत को विष्णु कहा जाता है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, गीत गुंज और अणिमा। अगला प्रश्न है, मनु, श्रद्धा, एड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। मनु, श्रद्धा और एड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, यह अंतिम पंक्ति है। महाशक्ति निराला की कृत राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, जबकि अन्य दी गई पंक्तियां संगत हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्तियां हैं। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। यह एक महाकाव्य है, रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ शैव दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यह पंक्ति किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आया है? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीय इतिहास, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव बनकर आया है। प्रसाद की ऐतिहासिक कृतियां हैं महाराणा का प्रभुत्व, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य, लंबी कविता, अकविता या हाइकू? तो उत्तर होगा लंबी कविता। अनामिका नामक काव्य संग्रह में यह संकलित है। इस संकलन की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, सच है रेखा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष की चित्रण है, सही है। यह रचना मूल और राम और सीता के प्रणय की गाथा है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर यही होगा। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, सही है। यह कविता छायावाद काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उत्तर हुआ बी। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो कामायनी का प्रथम शीर्षक है चिंता और अंतिम है आनंद। 15 सर्ग होते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो आनंद सर्ग आता है। आखिरी सर्ग जो है आनंद। रहस्य जो है 14वां जो सर्ग है, सर्ग संख्या है 14वां है।
अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, बिल्कुल सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, नहीं, अभिधा में नहीं कहा गया है। उत्तर यही होगा, छायावादी प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी माना गया है। तो उत्तर हुआ बी, छायावाद काव्य में अभिधात्मक शैली नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उत्तर लक्षणात्मक है, उसमें कहा गया है अभिधात्मक, इसलिए वह गलत है। अगला प्रश्न, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो पल्लव के भूमिका में उन्होंने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, गलत है। अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं है, गलत है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, सही है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, निराला की रचना है। यह सरोज स्मृति में कहा गया है, शोक गीत माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है हिंदी साहित्य का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? तो हिमक्रीटनी माखनलाल दादा की है, गलत है ये। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ये भी गलत है क्योंकि माखनलाल लिखा है सामने। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, तो ये भी गलत है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की है, उत्तर डी सही है। वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या पंत की रचना है, यही युग्म संगत है। दीपशिखा है महादेवी वर्मा की, प्रलय की छाया है प्रसाद की, कुकुरमुत्ता है निराला की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो सांध्य गीत होगी, बिल्कुल है। निशीथ रामकुमार वर्मा की है, गीत गूंज निराला की है, स्वर्णधूलि पंत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की गुंजन नहीं है। निहार, रश्मि और नीरजा इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की ग्रंथि, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम आदि रचनाएं हैं। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, गुंजन, युगवाणी, युगपथ और चिदंबरा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी रचना है? यह पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो निराला जी की रचना विवेकानंद जी से प्रभावित है। और अरविंद दर्शन किससे प्रभावित है? से कौन कवि प्रभावित है अरविंद दर्शन से? तो वो है पंत हैं। विवेकानंद जी से निराला प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? यथार्थवादी चेतना जहाँ तक मुझे पता है कि कुकुरमुत्ता में दिखाई देती हैं। जी हाँ, 1942 में यह लिखी गई थी। जूही की कली प्रथम मुक्त छंद रचना, सरोज स्मृति प्रथम शोक गीत और राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को उन्होंने मधुचर्या का कवि कहा है। माधुर्य गुण की जो है अधिकता है उनके काव्य में। अगला प्रश्न है, मधुचर्या का कवि याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो प्रलय की छाया
फिर मधुबाला उत्तर सी होगा। प्रलय की छाया 1925 जयशंकर प्रसाद, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की 1936 में, असाध्य वीणा गे की है 1961 में, पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की 1972 में लिखी गई रचना है। अन्य अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से मिलाइए। तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, निराला की रचना है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। तो यह महादेवी की रचना होगी। जी हाँ, महादेवी की रचना है। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम में थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। किसकी है? अज्ञे की रचना है। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यह वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। तो यह प्रसाद की रचना है। तो मित्रों, यह था हमारा यह वीडियो। 650 प्रश्न हो चुके हैं। इसके आगे पढ़ना हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।